Methodologies of Human Genome Project. There are two major approaches for DNA sequencing: express sequence tags and sequence annotation. In express sequence tags, all the genes are identified, those who are expressed as mRNA or those who are transcribed. And sequence annotation. If CA says O, sequence annotation is over. If I for isolation of DNA, F for fragmentation or cutting of DNA, C for cloning of fragmented DNA, and automated sequences fourth one, O for overlapping of DNA sequences, sixth one alignment, and next M for mapping. चलिए अलाइनमेंट। सीधी अलाइनमेंट में क्या है, यहाँ बता रहा था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज अ मेगा प्रोजेक्ट। तो मेगा प्रोजेक्ट इसलिए है कि इसी काम में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं इसमें, और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो इस अलाइनमेंट पर्पस के लिए कि ये अलाइनमेंट तो देख लिया, लेकिन इसको स्टडी भी करना है ना, कि इस अलाइनमेंट को, इस डाटा को, जो डाटा ये सीक्वेंस हो गए हैं, ओवरलैप सीक्वेंस आपको मिला है, तो दिस ओवरलैप्ड सीक्वेंस वी हैव टू स्टडी इट, कि ये सीक्वेंस कौन कौन सा है। अब इसमें क्या क्या आप ये तो देख लिए कि लेंथ वाइज ये अरेंज हो चुके हैं, लेकिन उस लेंथ में कौन कौन सा बेस है, कौन कौन सा बेस या न्यूक्लियोटाइड है, उस न्यूक्लियोटाइड बेस की स्टडी करना है, और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है और कैसे रिपीट हो रहा है, तो उसी अलाइनमेंट रीजन को स्टडी करना है। तो फॉर अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस योर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स आर नीडेड। तो इसके लिए अलाइनमेंट ऑफ क्या, ओवरलैप्ड सीक्वेंस। वो जो ओवरलैप्ड सीक्वेंसेस है, ओवरलैप्ड सीक्वेंस मत लिखिए, रीजन्स लिखेंगे, ओवरलैप्ड रीजन्स, जो रीजन्स ओवरलैप हुए हैं, ओवरलैप्ड रीजन्स, ओवरलैप्ड रीजन्स। और इसके लिए क्या यूज करते हैं, बाई स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स। इसके लिए डेटाबेस तैयार करना होता है, इस प्रोग्राम्स को डेवलप करना होता है फॉर दिस प्रोग्राम्स। ठीक है, तो दिस इज वेरी हैक्टिक टास्क, और ये टास्क अगर हो गया, समझिए यू आर सक्सेसफुल इन सीक्वेंसिंग, यू आर लर्निंग टू फाइंड आउट द जीनोम। ठीक है, जीनोम सीक्वेंस। एंड व्हेन यू हैव अलाइंड ऑल दिस, देन उसका फोटोग्राफी कर लेंगे, मैपिंग करेंगे। मैपिंग मीन्स मैपिंग, और इसमें एक स्टेप्स और भी जोड़ सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। लास्ट स्टेप जो आप इसमें जोड़ सकते हैं, मैपिंग करने के बाद उसको कहीं लिखना पड़ेगा ना, जितने डाटा आपको कलेक्ट हुआ है, दैट डाटा हैज टू बी रिटन। और यहाँ कितने पेज वाला बुक लिखा गया था, याद है किसी को? ये स्टडी भी डिस्कस्ड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए जो कितने पेज वाला बुक लिखा गया था, 1000 पेज, और 1000 पेज, ईच पेज कंटेन्ड 1000 लेटर्स। वो क्या था, व्हाट वाज दैट लेटर्स? दैट लेटर्स वर दिस न्यूक्लियोटाइड्स, AATT, ये सब चीज ही था, ACTG, यही 4 लेटर्स थे, और कोई लेटर्स नहीं था उसमें। इतनी स्टडी की गई। मैपिंग कैसे करते हैं, इसमें क्या, जेनेटिक मैप, इसको मैपिंग क्या करेंगे, जेनेटिक मैप, जेनेटिक एंड फिजिकल मैप, जेनेटिक एंड फिजिकल मैपिंग, मैप ऑफ, मैप मतलब क्या हुआ, to visualize, this is the graphical representation of
अलाइनमेंट ऑफ द सीक्वेंस ऑन डीएनए, डीएनए में जो सीक्वेंस कैसे अरेंज्ड है उसका ग्राफिकल पिक्चर ले लेना, ग्राफिकल पिक्चर। और हु डेवलप दिस टेक्निक फर्स्ट, जेनेटिक मैप, जेनेटिक और क्रोमोसोमल मैप स्टडी आल्सो डिस्कस्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो how we did by collecting information, by collecting information। इसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट किसका, अबाउट डीएनए सीक्वेंस, जगह नहीं बचा, डीएनए सीक्वेंस। तो इसकी स्टडी कर ले, है ना, डीएनए सीक्वेंस का इंफॉर्मेशन, डीएनए इन्फॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, इसकी स्टडी कर लिया। उसके बाद फिर क्या लास्ट प्रोसेस जो आएगा वो क्या है बताइए। अब इसको कहीं लिखना है, इस सारे इन्फॉर्मेशन को कहीं पर किसी बुक में या किसी जगह पर, जर्नल किसी में लिखना पड़ेगा। और दिस इज कॉल्ड व्हाट, डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, तो ये लास्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। So these are the methods, these are the steps of sequence annotation. Any doubt to understand it? कोई डाउट है क्या? तो चलिए, नहीं डाउट है तो लेट अस आस्क द क्वेश्चन। आई सेड if you have to learn the steps of DNA sequencing, then you have to learn what? You have to learn this line, this statement: if CA says ohm, ohm, देन सीक्वेंस एनोटेशन इज ओवर। अब बताइए इसमें क्या क्या स्टेप्स है। ये व्हाट इज आई फॉर व्हाट, वेरी गुड, आइसोलेशन, राइट। सेकेंड स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को बाहर निकाला सेल से। एक दूसरा, इफ, एफ, एफ फोर, राइट। फ्रेगमेंटेशन, हाउ विल यू डू इट, कटिंग कैसे करेंगे, बाई विच एंजाइम, यस, फ्रेगमेंटेशन करेंगे बाई इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। उसके बाद सी, सी में C4, yes, we'll do it, we'll do cloning. Cloning, how will you do? By using two vectors. Which are the two vectors? Right, YAC, याक एंड बाक, है ना, याक एंड बाक ऐसे करके लर्न कीजिए। या वाई फॉर ईस्ट, और फॉर यूकैरियोटिक सेल याक इज यूज्ड, है ना। डी, ए फोर, ऑटोजोमल नहीं, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग। Who developed this technique first? Yeah, yes. Now next step, O4. Yeah, overlapping of regions, DNA regions. ठीक है, overlapping. F, A4. Yeah, alignment. Very good. Alignment. Alignment of sequences. ठीक है, DNA regions. Okay. इसके लिए क्या यूज किया गया? Alignment is done by how? Specialized कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम से। गुड। उसके बाद F4, मैपिंग, मैपिंग मतलब ग्राफिकल
graphically representation of sequenced regions of DNA and collecting information about them. Yes, उसके बाद लास्ट स्टेप में आप ऐड कर सकते हैं क्या, उसके बाद डॉक्यूमेंट, या डॉक्यूमेंटेशन. तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस एनोटेशन. तो दिस आर डन. ये आप छोड़ भी सकते हैं, नो नीड. मेनली जो आपका प्रोसेस यहाँ तक स्टार्ट होता है, बट डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो नीडेड. तो दिस इज सीक्वेंस एनोटेशन. इसी तरह से कल हम पढ़ेंगे जेनेटिक, सॉरी नहीं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विल स्टडी, and